हेलो सर। हेलो। यस हेलो सर। यस સર મારે આજે પાવરનો પ્રોબ્લેમ છે તો મારે લેપટોપમાં 20% જ બેટરી છે, મારા ફોનમાં પણ બેટરી નથી. તો અધવચ્ચેથી હું લીવ થઈ જાઉં તો એટેન્ડન્સ આપશો? પાવર નો પ્રોબ્લેમ કઈ જગ્યાએ? ચીકુવાડીમાં, વરાછામાં. મારા ઘરે પાવર જ નથી. ચીકુવાડીમાં રોલ નંબર 49. 49 ઓકે. પેલા લેપટોપ થી જોઈ જોજો, પછી મોબાઈલ માંથી કનેક્ટ કરી નાખવાનું, બરોબર? પછી જો ઇન કેસ એટેન્ડન્સ વખતે જો કઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો હું જોઈ લઈશ. ઓકે સર. So last lecture what we have discussed about the associative है कि नहीं उसके बारे में. आई थिंक ये वाला एग्जांपल बाकी था, आधा किया था आधा बाकी था. सो देखो यहाँ पर एसोसिएटिव रूल अगर आपको चेक करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, योर प्रॉपर्टी इज x स्टार y, ये वाली जो है ये वाली और ये 30, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है. x स्टार y यानी कि बाइनरी रिलेशन बिटवीन xy and relation between z is equal to binary relation between yz and x. सो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है, अगर उसके बेस पे हम चेक करें सो यहाँ पर हमें दिया है कि बाइनरी रिलेशन जो है, जैसे कि एडिशन होता है a प्लस बी, a एंड b, देन a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी. मल्टीप्लीकेशन तो a डॉट b होगा, डिवीजन हो तो a डिवाइड बाई b होगा वगैरह. सो यहाँ पर इन लोगों का जो ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन वो है यहाँ पर मैक्सिमम एक्स एंड वाई, यानी कि स्टार का मीनिंग क्या है कि दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें लेनी है एज अ आउटपुट. सो यहाँ पर पहले तो ये लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्टार वाई स्टार जेड, तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई और स्टार जेड एज इट इज. ठीक है, ये वाला हमने लिखा यूजिंग डेफिनेशन. अगर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर आपको बाइनरी रिलेशन दिया है.
सो यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ, बाइनरी रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एक्स वाई एंड जेड. सो एक्स कंपोनेंट होगा वो लेफ्ट साइड आएगा एंड वाई कंपोनेंट होगा वो आएगा आपका राइट हैंड साइड. सो कैन आई राइट मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैक्सिमम ऑफ एक्स कंपोनेंट. तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट कौन सा है आपका, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई एंड सेकंड वन इज जेड. यहाँ तक कंप्लीट हुआ. अभी हमने नीचे यहाँ पर एक्चुअली डिस्कस किया था कल, लेकिन आज थोड़ा और स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ. ये हमने नीचे ये लिखा मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड. अभी सपोज कि आप ले लो ये वाला हमें दिया है, अगर हम इसको एज एन एग्जाम्पल पे डिस्कस करें, सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम, सपोज कर लो यहाँ पर दिया है हमने x लिया 1, y लिया 2 एंड z लिया 3. सो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 1 2 में से मैक्सिमम होगा आपका 2 कोमा होगा 3. योर फाइनल सॉल्यूशन इज मैक्सिमम ऑफ 2 3 इज इक्वल टू 3. इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले कंपोनेंट में से हम मैक्सिमम निकालेंगे, उसका z के साथ चेक करेंगे मैक्सिमम है कि नहीं, और जो फाइनल आउटपुट मिलेगा कैन आई से सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों का इंटरप्रिटेशन जो है अल्टीमेटली एक ही हुआ. अगर आप यू कैन ऑल्सो राइट, आप इसके इक्वल टू भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम ऑफ 1 2 3, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम ही है. हमने सिर्फ यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म जो है उसको चेंज कर दी. that we have simple write maximum of x y and z. उसी तरह अगर आप यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहो, इफ यू वांट टू चेक, आपको राइट साइड भी तो चेक करनी है. सो रिलेशन बिटवीन y एंड z, कैन आई राइट मैक्सिमम y z. रिलेशन बिटवीन y एंड z इज नोन एज मैक्सिमम y z. वापस उसका रिलेशन आया x के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, x कंपोनेंट एज इट इज आएगा और y कंपोनेंट ये वाला भी क्या हो जाएगा, एज इट इज. मैक्सिमम x कोमा मैक्सिमम y z. इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन सेम हुआ जो हमने आगे किया था कि मैक्सिमम ऑफ x कोमा मैक्सिमम ऑफ y कोमा z. सो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैक्सिमम ऑफ x तो एज इट इज रहेगा, और y z में से जो भी आपका मैक्सिमम है, सपोज कर लो कि मैंने x की जगह आइडेंटिटी लिख दिया 1, y की जगह 2, z की जगह 3. सो यहाँ आ जाएगा x एज इट इज. मैक्सिमम 2 और 3 में से आएगा आपका 3. सो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 1 3 इज इक्वल टू 3. और इसका मीनिंग भी यही होगा कि मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स 1 2 3. सो आप इजीली चेक कर सकते हो कि लेफ्ट साइड वाला जो कैलकुलेशन था वो एंड जो हमने राइट साइड वाला कैलकुलेशन किया, लेफ्ट साइड वाला कैलकुलेशन एंड राइट साइड वाला कैलकुलेशन बोथ आर इक्वल, विच मीन ये रिजल्ट यहाँ पर होल्ड होगा और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है विच इज नोन एज एसोसिएटिव. सो सिंपल, आपको जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है उसको सिर्फ याद रखना है, और यहाँ पर हमने इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बदल दिया है, क्योंकि दोनों सेम, x इज इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू x होगा ही उसी तरह. सो राइट डाउन द एग्जाम्पल. अपना स्पीकर म्यूट कर दो. रोल नंबर 22, काइंडली म्यूट योर स्पीकर. अपना माइक जो है उसको बंद कर दो. हाँ यस सर. रोल नंबर सो एक्चुअली यहाँ पर आपको जो बाइनरी रिलेशन जो है उसको सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि कब यूज होगा और किस तरह उसको सोल्व करना है. पहले तो बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए,
उसके बाद जो हम अभी जो एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जांपल, उसके अंदर देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह से काउंट होगा, इनवर्स किस तरह से फाइंड होगा, वगैरह जितने भी अभी बेसिक्स हमने देखा है, बस उसको एक बार हम एक एग्जांपल में देख लेंगे ताकि ये पूरा फंडा क्लियर हो जाए। रोल नंबर 30 अपना माइक जो है उसको बंद कर दो। थोड़ा ध्यान रखा करो कि अपना माइक शुरू है कि नहीं। हेलो सर, यस 47 નંબર લેફ્ટ થઈ ગયો છે. તો લેફ્ટ થઈ ગયો તો હું શું કરું? મીટિંગ અનલોક કરો એમ કીધું એને મને કે અનલોક નથી. ओके। आयुष राजगौर करके कौन है, उसका रोल नंबर क्या है? 53 53। रोल नंबर जल्दी से लिख दो। रोल नंबर जो भी है आयुष राजगौर, अपना रोल नंबर लिख दो, वरना अटेंडेंस नहीं दूंगा। अभी बोल देता हूँ। आपको लीव होना है तो आप लीव हो सकते हो। दिस वन इज एग्जाम्पल नंबर 2। सो यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में लॉजिक कौन सा यूज किया है वगैरह। सो हियर वी हैव टू चेक ऑल्सो योर बाइनरी रिलेशन। आपको जो बाइनरी रिलेशन यूज करके ये देखना है कि यहाँ पर एसोसिएटिव है कि नहीं। बस यू हैव टू आइडेंटिफाई योर फंक्शन और योर सेट इज एसोसिएटिव और नॉट। सो जो लास्ट एग्जांपल में जो डिस्कस किया वही सेम लॉजिक होगा यहाँ पर, कि हमें ये चेक करना है x स्टार y स्टार z इज इक्वल टू ये वाला, यानी कि रिलेशन बिटवीन, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा नॉइस है, 1 मिनट।
So here you have to identify the relation. Your relation is ओके यहाँ पर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि एसोसिएटिव रूल है कि नहीं, यानी कि पहले लेफ्ट साइड जो है ब्रैकेट उसको काउंट करे फाइंड करेगा, उसके बाद राइट साइड। सो देखो यहाँ पर पहले क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या दिया है हमें एक्चुअली दिया है कि हमारा बाइनरी रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंपोनेंट एक्स है उसकी पावर दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसकी पावर हो जाएगी सेकंड कंपोनेंट, यानी कि x रेस टू y जो है वो हो जाएगा। सो कैन आई राइट रिलेशन बिटवीन x एंड y इज x रेस टू y, बाइनरी रिलेशन विथ z एज इट इज। अब इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर क्लियरली है कि फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर सेकंड एलिमेंट पावर रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रेस टू y और यहाँ पर है उसकी पावर z। तो अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पर, अल्टीमेटली यहाँ पर यस એનરોલમેન્ટ નંબર 53 છે, નામ ચેન્જ કરી નાખ્યું છે, તો એડ કરો ને 53 નંબર આયુષ રાજગોર. ઓલરેડી છે જ 53 નંબર, તો મેં કોઈને લીવ નથી કર્યો। તો સર જોઈ લો ને એક વખત વેઇટિંગ રૂમમાં. એક મિનિટ। બીજી વસ્તુ કે નામ તમારું ઓનલાઈન પણ ચેન્જ થઈ શકે। કઈ નહીં, એને કહી દે કે જોઈન થઈ ગયા અત્યારે, નેક્સ્ટ ટાઈમ ઓકે થી સર. તો નહીં થવા દો। એક જ મિનિટ। सो यहाँ पर एक्चुअली आपको रिलेशन दिया है x रेस टू y एंड z। सो इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट के ऊपर सेकंड एलिमेंट जो है वो पावर रिप्रेजेंट करेगा। सो कैन आई राइट x रेस टू y रेस टू z विच इज नॉर्मली नोन एज x रेस टू y z। ये हुआ। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो, मैं तो यही कहूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 दे दो। उसके बाद हमने क्या किया, राइट साइड वाला जो ब्रैकेट है उसको हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि राइट साइड वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है। सो एक्चुअली यहाँ पर जो है राइट साइड वाला पार्ट क्या होगा, y रिलेशन बिटवीन y एंड z। तो इसका मीनिंग क्या होगा, y रेस टू z। z जो है वो यहाँ पर y का कंपोनेंट बन जाएगा। अगेन आप देखो तो देयर आर टू रिलेशन x एंड y रेस टू z। सो यहाँ पर x एंड y रेस टू z का रिलेशन क्या एस्टेब्लिश होगा, x रेस टू y रेस टू z। बात समझे आप, x के ऊपर दूसरा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पावर रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ इस तरह से आपका फंक्शन बन जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से इसको एनालाइज करो तो ये पता चलेगा x रेस टू वाई जेड एंड x रेस टू वाई रेस टू जेड बोथ आर नॉट इक्वल, विच मीन यहाँ पर आपका एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं होगी। एवरीवन क्लियर, यहाँ आपकी एसोसिएटिविटी जो है, एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड ही नहीं हो रहा। सो राइट डाउन एग्जांपल। पावर के ऊपर पावर है तो उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फंक्शन के ऊपर पावर की पावर हो तो उसका मीनिंग अलग है। ये मेरे ख्याल से जिन जिन लोगों ने 12th साइंस में JEE की प्रैक्टिस की होगी उसको पता है, हम उस तरह के एग्जांपल भी सोल्व करते हैं। दोनों तरफ हम log लगा देंगे, उसके बाद जैसे कि x रेस टू x रेस टू x रेस टू x रेस टू इनफाइनाइट, x रेस टू x रेस टू x रेस टू x इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ में पता हो तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वगैरह, यानी कि इनफाइनाइट तक रन होता था तो हम उसको एक फंक्शन एज्यूम कर लेते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि पावर की पावर वगैरह।
So this one is our example in which we will discuss about the properties. So यहाँ पर आपको दिया है let z with a set of integers so that the operation star, which is binary operation defined by a and b, is a plus b plus 1 for ab belongs to z. For ab belongs to z. और यहाँ पर दिया है आपको you have to prove the closure property, associative property, commutative law. Also we have to find the identity element and inverse of the integer. So जल्दी से पहले ये एग्जांपल लिख लो. एग्जांपल लिखने के बाद हम उसको first of all write the question and after we will discuss the solution, how to find the solution. So let's discuss the solution of the given problem. वहां पर आपको दिया था कि दो एलिमेंट के बीच में अगर आपका बाइनरी रिलेशन है तो उसका मीनिंग ये होगा कि दोनों का समेशन करके उसमें आपको वन ऐड करना है. जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा में देखा था कि वहां पर अलजेब्रा अलग तरीके से था. सेम कॉन्सेप्ट यही पे भी है कि आपको जो गिवन डेटा है, अब लीनियर अलजेब्रा में भी सेम था कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है. वहां पर a प्लस बी प्लस 1 भी होता था. वहीं से एग्जांपल दिया है.
कई बार a raised to b भी होता है, तो अलग अलग तरीके से वहां पर मैथमेटिक्स यूज होता है। उसी तरह यहाँ पर भी अगर आप डिस्कस करो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि जो भी आपका एलिमेंट है वो सेट के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर हमें सेट दिया है z। तो z के अंदर आपकी वैल्यू कौन कौन सी आएगी? आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट। यानी कि सारी की सारी वैल्यू आएगी इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर हम इंटीजर के फॉर्म में डिस्कस करके सेट ऑफ z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल्सो। सो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अगर a और b का रिलेशन a प्लस बी प्लस 1 है तो वो बिलोंग्स टू z है कि नहीं? सो ऑब्वियसली बिलोंग्स टू z होगा, क्योंकि सपोज कि आपने ले लिया 3, सपोज कि आप यहाँ पर कोई एग्जांपल देख लो कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में डिस्कस करें तो यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 3 + 4 + 1। सो ये उसके बिलोंग्स टू z होगा ही। ये कंफर्म है कि ये जो है 4 + 3 + 1 यानी कि 8 जो है वो 8 बिलोंग्स टू z होगा ही। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सपोज कि यहाँ पर इस तरह फंक्शन दे 0.5, सो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग यहाँ पर ये होगा 7.5। अभी 7.5 जो है वो z के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि z के अंदर कौन कौन से डिजिट आएगी? जो इंटीजर हो। सो ये वाला जो है फंक्शन, ये वाला फंक्शन उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सो ये सिंपल प्रॉपर्टी हो गई हमारी क्लोजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी 3 इंटीजर हमने लिए a b c, हमें बस ये प्रूव करना है यहाँ पर, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर कि a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार, जो आगे किया वही, b स्टार c। सो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें पहला वाला a स्टार b स्टार c, सो a स्टार b का रिलेशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पर रिलेशन होगा a + b + 1। उसका रिलेशन किसके साथ करना है? c के साथ। तो रूल क्या है? जो जितने भी एलिमेंट है उसको ऐड करके उसमें +1 करो। तो यहाँ पर a + b + 1 है, c भी है, तो दोनों को ऐड करो तो क्या होगा? a + b + c + 1, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू हैव टू ऐड 1 आल्सो। सो इसका फॉर्म क्या होगा? a + b + c + 2 हो जाएगा। हमने उसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह हमने यहाँ पर b और c का रिलेशन एस्टेब्लिश किया, तो क्या है? b और c का रिलेशन आया a b + c + 1। उसी तरह a के साथ रिलेशन क्या आएगा? a + b + c + 1 और +1 फॉर्मूला में जो हमने दिया है वो। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा? a + b + c + 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर इक्वल सच दैट एसोसिएटिव रूल जो है यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा। एवरीवन क्लियर? यहाँ पर एसोसिएटिव रूल जो है वो होल्ड होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर हमें a स्टार b जो है और b स्टार है, दोनों को फाइंड करके ये दिखाना है कि दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर होल्ड कर रहा है, अगर नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो a और b का रिलेशन क्या होगा? a + b + 1 विच इज गिवन इन फॉर्मूला और विच इज गिवन इन फंक्शन। b और a का मीनिंग क्या होगा? b + a + 1। सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इसका सेम इंटरप्रिटेशन हुआ कि a स्टार b एंड b स्टार a दोनों इक्वल है। यानी कि इस सेट के लिए आप कोई भी इंटीजर ले ले, इस सेट के लिए इस फंक्शन पे आप कोई भी इंटीजर ले ले, आपका कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड करेगा। कोई भी एलिमेंट आप ले ले
3+4 ले तो 4+3 सेम ही होगा, तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव लॉ सेटिस्फाइड होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट. If we discuss further, for existence of identity, one of the best, आपको यहाँ पर ये तो ठीक है दोनों हो जाएंगे, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स ये दोनों मेन है यहाँ पर. सो मेनली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. जो हमने मैथमेटिक्स में अभी तक समझा, कल एग्जाम्पल में जो डिस्कस किया, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होगा कि कोई भी ऑपरेशन पे आइडेंटिटी ये होगी कि आप जो है उस एलिमेंट को ऐड करो तो आपकी डिजिट जो है वो खुद ब खुद आनी चाहिए, आपकी डिजिट जो है वो सॉल्यूशन में आना चाहिए. ये हो गई रफली डेफिनेशन. और मैथमेटिक्स के डेफिनेशन क्या है इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, देन एलिमेंट ई इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट. सो हमने पहले राइट आइडेंटिटी फाइंड की तो क्या आया, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई का रिलेशन क्या आएगा, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए. अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, सो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या मिला, ई इज इक्वल टू -1 एंड -1 बिलोंग्स टू जेड. चलो एक साइड खत्म हुई. अभी लेफ्ट आइडेंटिटी की बात करें, सो ई एंड ए का रिलेशन जो है बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू आएगा ए. कब आएगा, जब ई हो गया आइडेंटिटी. सो यहाँ पर इसका फॉर्म क्या आएगा, ई प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए. अगेन ए कैंसल आउट, e is equal to -1, -1 belongs to e, and also a star e is equal to e star a is equal to a, such that our identity element is exist and value of the identity element is -1. Everyone got it? सिर्फ यहाँ पर एक ही फंक्शन जो है उसको यूज करना है, आपका सॉल्यूशन सेम आए तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर ना आए तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस के लिए आपके पास पहले आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, अभी बता देता हूँ कि एग्जिस्टेंस के लिए आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए. तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स कब मिलेगा कि जब आप 1 के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट, मैं प्लस के लिए फाइंड कर रहा हूँ, कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐड करो कि आपकी वैल्यू आइडेंटिटी 0 आए. कब आएगी, जब मेरी वैल्यू -1 होगी तब. सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर. ए का इनवर्स बी कब होगा, जब आपका सॉल्यूशन आइडेंटिटी आए. सो ए का बी इनवर्स होने के लिए पहले हम प्रोसेस करें तो ए और बी का रिलेशन यहाँ पर होगा a प्लस बी प्लस 1 एंड योर आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमने आगे काउंट किया वही -1 हमने यहाँ पर एज इट इज रख दिया. अभी हम यहाँ पर देखें तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो राइट साइड हो जाएगा आपका -2. आइडेंटिटी इनवर्स, इनवर्स ये वाला है हमारा. सो b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू आएगा -2 माइनस -a. सो आपका इनवर्स कौन सा मिला, -2 ब्रैकेट -2 प्लस a. यानी कि अगर मुझे क्रॉस चेक करना है तो मैं कर सकता हूं. अगर मैं a के अंदर, अगर मैं a स्टार आपको b दिया है, अगर मैं a के साथ b, अगर मेरा ये हुआ a माइनस 2 माइनस a इज इक्वल टू ये वाला हुआ -2 -1, एक मिनट, b हो गया मेरा -2 माइनस. ओके, अगर मैं, मेरा b एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा, जब वो a के साथ प्रोसेस करेगा और मेरा सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट -1.
आपको अगर बी के साथ प्रोसेस करना है तो आप कर भी सकते हो। ये मैंने ए रखा, ये मेरा रखा स्टार, ये मेरा रखा बी, इज इक्वल टू आएगा ई। सो ए और बी का रिलेशन अगर हम यहाँ पर फाइंड करें सो क्या आएगा, सो ए -2 -a और जो +1 था वो +1 इज इक्वल टू -1। सो अल्टीमेटली कौन सा आया यहाँ पर, a कैंसल आउट हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -1 सच दैट b इज इक्वल टू, ये सिर्फ मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। 2 + a इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ a। एवरीवन क्लियर? बी हमारा इनवर्स कब होगा, जब हम उसके साथ प्रोसेस करें और हमारा रिजल्ट आया आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये हमने यहाँ पर किया है सिंपल इसको क्रॉस वेरीफाई। एवरीवन गॉट इट? जल्दी से सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन आपको अपने आप बनाना है इसका। ये जो क्वेश्चन जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसका सॉल्यूशन आप अपने आप बनाना एज अ होमवर्क। Everyone clear how to find the inverse element, identity element, commutative, associative, closure? Any doubt? Next we will discuss about the group। अभी यहाँ पर देखो जो हमने जितना भी डिस्कस किया वो सारा का सारा यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि ग्रुप कब बनेगा आपका। कि let G star be an algebraic structure where star is binary operation, then G star is called group under the operation if it hold all the properties, closure property, associative, identity and inverse। so closure property क्या होगी कि अगर हमारा ए बी एलिमेंट G के अंदर है, सपोज कि ये G है, अगर हमारा ए बी एलिमेंट G के अंदर है, सो ए स्टार बी भी G के अंदर होना चाहिए। अगर हमारा ए बी एलिमेंट G का है तो ए स्टार बी भी G के अंदर होना चाहिए। उसी तरह एसोसिएटिव हमने चेक किया कि लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल। उसी तरह हमने डिस्कस किया यहाँ पर, अभी एक जो डिस्कस किया वो आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड यहाँ पर रहा हमारा इनवर्स एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर लिया है, ये सिर्फ यहाँ पर आपको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया है। दूसरा है यहाँ पर एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन गेट। गेट एग्जाम में एबिलियन ग्रुप के रिलेटेड एक सम 2 मार्क्स का होता ही है। एबिलियन ग्रुप यानी कि आपका जो ग्रुप है वो एबिलियन कब होगा, जब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ध्यान से सुनना, अगर आपका ग्रुप कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है तो यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है, सो ये यहाँ पर आपका होगा एबिलियन ग्रुप। अगर आप एडिशन के लिए ग्रुप फाइंड कर रहे हो तो वो हो जाएगा एडिटिव ग्रुप, ये सिर्फ नाम दिए है, और अगर मल्टीपल के लिए कर रहे हो तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो एक काम करो जल्दी से, ये सिर्फ एक बार ये क्लोजर एसोसिएटिव वगैरह ग्रुप की डेफिनेशन और ये 4 पॉइंट लिख दो, उसके बाद एबिलियन लिख दो ताकि ये ट्यूटोरियल सॉल्व करते वक्त टाइम यूज हो इसका। सो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एंड 4 प्रॉपर्टीज।
So on your front cameras, I will take the attendance. Roll number 49 is also present. Okay. Okay, so you can leave now. और कल एक्चुअली कल तो मेरे ख्याल से हॉलीडे है. सो नेक्स्ट मैं ट्यूटोरियल बाद में अपलोड कर दूंगा और इस ग्राफ थियरी का बाकी है. नेक्स्ट वीक हम ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके, चैट में भी आ गया है. नो प्रॉब्लम. ओके देन.